हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फीडबैक मैकेनिज्म कंप्लीट किया था अपना और स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें जो नर्व इम्पल्स वगैरह जनरेट होते हैं और इसके अंदर स्पेंडल मतलब कोई प्रोजेक्शंस टाइप की होती हैं। ठीक है, और वो एक्सोन के अंदर होती हैं। नर्व एक्सोन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर प्रोजेक्शन एंड कैरी सिग्निफिकेंट शॉर्ट नर्व इम्पल्स। यहाँ पे नर्व एक्सोन्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं सिलेंडर प्रोजेक्शंस से। ठीक है, और वो कैरी क्या करते हैं, शॉर्ट नर्व इम्पल्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा छोटा नर्व इम्पल्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बंदा हाथ रखेगा तो फिर वो फ़ौरन उसका रिएक्शन होगा कि वो हाथ पीछे कर लेगा, हाथ हटा लेगा। ठीक है, तो और जो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास मेजर फंक्शन होता है टू ऑर्गेनाइज एंड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। यानी कि जो हमें सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसको ऑब्टेन करना यानी कि हासिल करना और उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो ये इसका मेजर काम होता है। A damage cause a global effect on body। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी डैमेज होगा ना, वो सीधा आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में कोई मसला होता है, ठीक है, या फिर उनकी कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो सही से काम नहीं कर, मतलब वो सही से डिसेबल लोग होते हैं वो। ठीक है, तो वो उनके सेंसेस सही से काम नहीं कर रहे होते। तो इसमें सीरियस डैमेज होता है हमारी बॉडी पे, और ये मोस्ट ऑफ द नर्व आर इनकेपेबल टू रीजनरेट नर्व फाइबर। सर, नर्व बनी हुई होती है नर्व फाइबर से। ठीक है, तो नर्व जो है ना, इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ज़्यादातर नर्व ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर रीजनरेटिंग नर्व फाइबर नहीं होता। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये किस चीज़ से कंपोज हुआ होता है, मतलब कंपोज ऑफ लॉन्ग नर्व फाइबर विथ अ लेंथ अप टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर से ज़्यादा बड़ी एक लंबी सी नर्व फाइबर होती है, उससे मिलके बना हुआ होता है ये। और इसका मेजर फंक्शन इसका होता है टू ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पास आउट मोटर इम्पल्स टू इफेक्टर ऑर्गन्स। यानी कि मोटर इम्पल्स इफेक्ट करने वाले ऑर्गन्स को देगा कि आपको क्या रिस्पॉन्स करना है इसके ऊपर,
और इन्फॉर्मेशन देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ये इसका मेजर फंक्शन है। और उसके बाद इसके ऊपर अगर कोई भी डैमेज हो जाता है तो फिर उसका कोई इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी पे। जैसे चोट लगी है तो बस लगी है, वो सही हो जाएगी 5-10 दिन में, ठीक है, ऐसा इसका इफ़ेक्ट होता है। कोई इतना कोई पावरफुल इफ़ेक्ट नहीं होता इसका। और यहाँ पर जो नर्व होती हैं उनके अंदर रीजनरेटिंग फाइबर होता है, जिसकी वजह से वो रीजनरेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।